नमस्कार दोस्तों। आज जो हम सब्जेक्ट लेके आए हैं वो पास रूल है। इसके ऊपर एक क्विज कंपटीशन रखा है हमने। कुछ लोग मेरे साथ कुछ क्वेश्चंस के जवाब देंगे। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा टाइम खराब ना करके सीधा मैं लोगों को बोलूँगा कि अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दें। मैडम बोलिए, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Yes. Good afternoon, everybody. I'm Mrs. Sita Subramanian, working in Central Railway CPRO's office in the non-personal side. नेक्स्ट। Hello, I'm Madhuri Kakmanu. I'm working as OS in Secunderabad Division. नेक्स्ट। तो नमस्ते, मैं राम प्रवेश मंडल, सिग्नल वर्कशॉप साबरमती, पश्चिम रेलवे के अंतर्गत जूनियर क्लर्क के पद पे कार्यरत हूँ। सभी का स्वागत है आज के क्विज कंपटीशन में। जो सब्जेक्ट है हमारा पास रूल। नियम हमारे पुराने वही हैं कि आपको अगर सही जवाब देंगे आपको +10 होगा। अपने-अपने मार्क्स लिख लीजिए अपने कागज़ पे, और अगर गलत सा जवाब देंगे तो आपको -5 होगा। और अगर आपने पास ऑन सवाल का जवाब दिया तो उसमें फिर आपको +5 आपको होगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा मैं क्वेश्चन पूरा रिपीट करूँ, उसके बाद ही बोलिएगा आंसर। पहला क्वेश्चन है सीता मैडम के लिए। नॉट मोर देन डैश डिपेंडेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन अ पास ऑब्लिक पीटीओ सब्जेक्ट टू कंडीशन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडेड शैल नॉट एक्सीड। यानी किसी भी पास हम जो इशू करते हैं पास पीटीओ में मैक्सिमम कितने डिपेंडेंट हम उसमें ले सकते हैं, और अगर डिपेंडेंट को शामिल करते हैं तो कुल लोग हैं इंक्लूड करते हैं पास के अंदर, कुल उनसे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहला जवाब है 3/6, दूसरा 2/5, तीसरा है 2/6, चौथा है 5/5। कृपया सही आंसर बताइए क्या है। 2 and 5. 2 एंड 5 बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी पास के अंदर डिपेंडेंट ऐड करेंगे तो मैक्सिमम 2 डिपेंडेंट हम ले सकते हैं, और जब डिपेंडेंट अगर इवन एक भी लेते हैं तो टोटल जो नंबर होंगे पास में 5 से ज्यादा आप नहीं ले सकते हैं अगर डिपेंडेंट ऐड करते हैं। डिपेंडेंट ऐड नहीं करते हैं तो फिर कोई लिमिट नहीं है, पास के अंदर कितने भी लोगों को आप पास में ले सकते हैं। क्वेश्चन 2 है माधुरी मैडम के लिए। PTO shall be valid for dash months from the date of issue. A है 4 months, B 5 months, C 2 months, D 3 months. Option B, 5 months. Sir. ऑप्शन सी 5 मंथ्स। इसका मैं आंसर में करेक्ट कर दूं, इसको थोड़ा सा लगा दूं। ये हमारा 5 मंथ सही है, +10 कर लीजिए। हम प्रवेश के लिए क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर में शायद गड़बड़ ये अपना। व्हेन ऑल द पासेस ड्यू आर अवेल्ड, सारे पासेस आपने अवेल कर लिए उस साल में, डैश सेट ऑफ पासेस एंड और डैश सेट ऑफ पीटीओ में भी इशूड इन एडवांस फॉर जर्नी कमेंसिंग इन द नेक्स्ट ईयर। अगर आपके सारे पास उस साल के खत्म हो गए हैं तो आप एडवांस में पास ऑब्लिक जो है पीटीओ कितने आप पास पीटीओ एडवांस में ले सकते हैं अगले साल की जर्नी के लिए। ए है आपका 2 पास 2 पीटीओ, 1 पास 1 पीटीओ, 2 पास 1 पीटीओ, पास ले सकते हैं, पीटीओ नहीं ले सकते। ऑप्शन सही रहेगा। सर ऑप्शन बी, 1 पास एंड 1 पीटीओ। सही जवाब है। आप आइदर पास पीटीओ और एंड लिखा हुआ है यानी दोनों भी ले सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 4 है सीता मैडम के लिए। पासेज आर नॉट अवेलेबल ओवर नीलगिरी रेलवे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ एक्सेप्ट टू गजेट ऑफिस। किन महीने में नीलगिरी रेलवे में अलाउ नहीं है पासेस? अप्रैल मई जून ए है, बी जनवरी फरवरी मार्च, सी दिसंबर जनवरी फरवरी, डी है जुलाई अगस्त सितंबर। May, June. अप्रैल मई जून, एक आंसर मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हाँ नेक्स्ट माधुरी मैडम। मैडम ने सही कहा है, ऑप्शन सही ए है। सही है। तो ठीक है, मैं थोड़ा सा रामरोश। जी सर। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा मेरा कुछ चलो इसको मैं अप्रैल मई जून कर लेता हूँ, ठीक है ना। जी +10 सर, कर लीजिए मैडम आप। अप्रैल में जी। क्वेश्चन नंबर 5 है। फर्स्ट क्लास ए पास शैल बी इन कलर। क्लास ए पास जो होता है किस कलर का होता है? पहला है ए ग्रीन, बी वाइट, सी पिंक, डी येलो। माधुरी मैडम का है सवाल। व्हाइट बोलिए। कलर में। व्हाइट कलर का होता है। ऑप्शन बी। अगर आप सब एपीओ बनोगे तो व्हाइट कलर का पास मिलेगा आपको, ठीक है। व्हाइट कलर के पास लेने के लिए हम किस कंडीशन कर रहे हैं अपन, ठीक है, चाहिए ना सभी को। जी सर। ठीक है, शुभकामना देते हैं कि आप लोग तीनों और जो मेरे वीडियो देख रहे हैं सब व्हाइट कलर का पास लें। 6 नंबर का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्लास पास शेल बी डैश कलर। फर्स्ट क्लास जो पास होता है पहला है ग्रीन, बी वाइट, सी पिंक और डी येलो। ए ग्रीन।
ग्रीन, हाँ, फर्स्ट क्लास पास जो होता है वो हमारा ग्रीन कलर का होता है, ये सही जवाब है। उसके बाद हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। सेकंड क्लास ए पास शैल बी इन कलर। सेकंड क्लास पास किस कलर का होता है? ए ग्रीन, बी व्हाइट, सी पिंक, डी येलो। येलो कलर। येलो कलर सही है आपका जवाब, +10 कर लीजिए। 8वां है सेकंड क्लास शैल बी डैश इन कलर। सेकंड क्लास जो पास होता है वो किस कलर का होता है? माधुरी मैडम, ए ग्रीन, बी Option व्हाइट, C. सी पिंक और डी येलो। हाँ जी, Option C, pink color, sir. पिंक कलर का होता है। सी सही जवाब है ये। अगला क्वेश्चन 9 है। मोटरसाइकिल ऑब्लिक स्कूटर ऑब्लिक मोपेड इज अकाउंटेड एज डैश किलोग्राम adjusted against the free allowance admissible if an endorsement is made on the previous pass। अगर कोई हम पास के अंदर ले जाते हैं मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड, तो कितना केजी माना जाता है प्रीवियस पास में? ए है 80, बी 70, सी 100, डी 150। सर 150। सही जवाब है, +10 कर लीजिए, 150। Question number 10. A TV set is accounted as dash kilogram and adjusted against the free weightage allowance admissible if an endorsement is made on the previous pass। जो अभी हमने जो मोटरसाइकिल का मांगा था, ऐसे टीवी का कितना हम केजी मानते हैं पास के अंदर ले जाते हैं, तो ये मैडम सीता मैडम बताएगी। सीता मैडम शायद वो डिस्कनेक्ट हो गई है। बोलिए। 25 kgs। 25 केजी, ओके, करेक्ट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 11। सेम इसी तरह क्वेश्चन है, बाईसाइकिल का कितना किलोमीटर केजी माना जाता है? ए 30, 25, सी 40 एंड डी 50। सर मैं बोलूं या मैडम आएंगे? माधुरी मैडम बोलिए, साइकिल का कितना माना जाता है? Sorry, sir, pass. ठीक है, रामप्रवेश बोलो। जी सर, बाईसाइकिल का 80 kg। ये गलत हो जाएगा। मैडम बताइए, मैडम D 25 kg सर। 25 केजी आपका ये है, आपको टीवी है, जी तो सर, गलत हो साइकिल जाएगा। के आपका लिए बाईसाइकिल आपका 40 किलो होता है। आगे हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ग्रुप बी ऑफिसर्स हैविंग ब्रॉन्ज पास। ये क्वेश्चन किसका रहेगा? रामप्रवेश तुम्हारा रहेगा ना? जी जी सर। ग्रुप बी ऑफिसर्स हैविंग ब्रॉन्ज पास आर एंटाइटल्ड टू 12 ऑन ड्यूटी ओवर। ब्रॉन्ज पास जो मिलता है ऑफिसर को, जैसा भी व्हाइट पास आपको मिलने का मैं शुभकामना दे रहा था, ऑब्वियसली ब्रॉन्ज पास जब मिलेगा ब्रेक ऑफिसर को, तो ऑन ड्यूटी जो जी उनकी सर। जर्नी रहती है वो क्या किस तरह से करते हैं? ए जोनल रेलवे में जा सकते हैं कहीं भी, बी इंडियन रेलवे में कहीं भी ऑन ड्यूटी जा सकते हैं, सी विद इन डिवीजन ओनली एंड डी नन ऑफ द अबव। सर ए जोनल रेलवे ओनली। जोनल रेलवे में सही बात है, ग्रुप बी को पूरे जोनल रेलवे में मिलता है। में आप +10 कर लेते हैं इनका। सीता मैडम के लिए रहेगा क्वेश्चन ये। मैडम आपका वीडियो नहीं आ रहा है सीता मैडम। द पीआर कॉम्प्लीमेंट्री passes entitled to class 3 employees retired on 13 November with 26 years of qualifying service and availed to set of pass टू सेट ऑफ प्रिविलेज पास ड्यूरिंग द ईयर ऑफ रिटायरमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है, थोड़ा सा आप समझिएगा। कोई बंदा है, रिटायर हो गया है 30 नवंबर को, किसी भी साल का, लीजिए 22 में 30 नवंबर को रिटायर हो गया, उसकी 26 साल की सर्विस है और उस साल में ऑलरेडी वो 2 पास ले चुका है। तो अब कितने पास के लिए वो एंटाइटल हो जाएगा? कितने पास मिलेंगे उसको? सर C nil 0। नो सॉरी सर, 1 A1 सर। लॉक करता है? सर A1। ओके, सही है। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं आपको इसके अंदर कि कोई भी कर्मचारी जो है वो जब वर्किंग होता है तो 3 साल पास मिलते हैं ग्रुप सी को। रिटायरमेंट के बाद बचे हुए पास या जो एंटाइटलमेंट है रिटायरमेंट का, इस जो भी आपका है, जैसे मान लीजिए इसने एक पास ले लिया और एंटाइटलमेंट 2 है, तो विच इज लेस वाला मामला आएगा। तो बचे हुए पास है उस साल के जो लेने के, और जो एंटाइटलमेंट जो भी लेस होगा, इसमें एंटाइटलमेंट का 2 होता है रिटायरमेंट के बाद, बचा हुआ एक ही है।
तो व्हिचएवर इज लेस मतलब 1 पास इसको मिलेगा। ये एक रूल है किसी भी चाहे ग्रुप गेजेटेड हो नॉन गेजेटेड हो। सही जवाब दिया मैडम ने। क्वेश्चन नंबर 14 द लाइसेंस पोर्टर शैल बी ग्रांटेड डैश सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री चेक पासेस इन ए कैलेंडर ईयर इन सेकंड क्लास। लाइसेंस पोर्टर को कितने मिलते हैं पास मिलता है मैडम माधुरी मैडम साल में? ऑप्शन हाँ डी जी। सर, एक सेट मिलता है सर, हाँ ऑप्शन तो ए। ऑप्शन में बता दूं 1 बी है 2 सी 0 और डी 3 और आपने 1 बताया ए बताया सही बताया आपने। Widow of railway servant who has opted out of widow pass scheme are eligible for widow pass on payment of rupees। तो विडो होती है जिनके हस्बैंड ने विडो पास स्कीम ऑप्ट नहीं किया था, वो अभी चाहे तो सरकार के नियम के अनुसार एक वन टाइम पेमेंट करने पर विडो पास स्कीम ज्वाइन कर सकती है। उसके लिए कितना अमाउंट भरना पड़ेगा? ए है 1000 रुपया, बी 750, सी 250 और डी है 150। सर सी 250। 250 रुपये वन टाइम भरेंगे तो विडो पास स्कीम में ज्वाइन कर सकते हैं। जी सर। अगला 16 नंबर का क्वेश्चन रहेगा सीता मैडम के लिए। First all Group D employees level 1 with minimum service of dash years is eligible for post retirement complete passes। Group D employee के लिए मिनिमम कितने साल की सर्विस पर दे आर एलिजिबल फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीट पासेस? ए है 10 साल, बी 20 साल, सी 25 साल, डी 30 साल। सीता Sir, मैडम D 20 years. 20 D इयर्स 20 years. Yes. सही है, करेक्ट जवाब है, प्लस 10 कर लीजिए। उसके बाद आपको 17वां क्वेश्चन रहेगा हमारा। First while Group D employees with minimum required service is eligible for डैश नंबर ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट पास। ये जो पहला क्वेश्चन पूछा था उसी के कंटिन्यूएशन में है कि किसी कर्मचारी ने मिनिमम सर्विस जो है 20 साल कर ली है उसको ने, अब उसको हर साल कितने पास मिलेंगे कॉम्प्लीमेंट पास? पहला है ए है 1, बी है 1.5, सी है 2, डी है 1 एवरी अल्टरनेट ईयर। डी, ऑप्शन डी सर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 1 एवरी ऑल्टरनेट ईयर। नाम प्रवेश। सर सी होगा 2 पास पर ईयर। सीता मैडम, सीता मैडम 2, sir. 2. 3, 2 is correct, sir. तो आपने पुराने नियम अभी तक चल रहे हैं आपके दिमाग में, जब ग्रुप डी को अल्टरनेट ईयर देते हैं। अभी ये मैंने जैसे बताया ग्रुप डी रहे ही नहीं पास के हिसाब से, तो अभी जो है सब सी हो गए, तो सबको जो सी के हिसाब से जो है 10 साल करने पर 2 मिलेंगे, ठीक है ना? जी सर। 18वां क्वेश्चन ये शायद राम प्रवेश करेगा। जी सर। में वही पूछा गया है आपके नायर के तर्ज के ऊपर कि ए बी क्या सही है इसमें। पहला पढ़ लेता हूँ। रेलवे सर्वेंट कैन नॉट बी इश्यूड प्रिविलेज पास फॉर सर्विंग अनमैरिड डॉटर। रेल सेवक को अवैध पुत्री की सेवा के लिए सुविधा पास जारी नहीं किया जा सकता है। दूसरा है सर्विंग जो है, मतलब यहाँ हिंदी में शायद सर्विंग का रह गया होगा, जो सर्विंग का सर्विंग हिंदी में गलत होगी, जो नौकरी कर रही है उसको इशू नहीं कर सकते। दूसरा है फर्स्ट क्लास पब्लिक सेकंड एक कॉम्प्लीमेंट पास इश्यूड टू रेसिपिएंट ऑफ अशोक चक्र अवार्ड आर नॉट वेट फॉर ट्रैवल ऑन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन। अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को जारी के प्रथम श्रेणी द्वितीय एसी मानक पास में शताब्दी ट्रेनों में यात्रा करने के लिए मान्य नहीं है। क्या रहेगा इसमें? ए है एक 1 इज करेक्ट, बी 2 इज करेक्ट, सी बोथ आर करेक्ट एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट। सर दोनों इनकरेक्ट है। मैडम Both are incorrect. Both are incorrect. जो मैडम पहला गलत लग रहा है और दूसरा सही। हाँ सही है, पहला गलत है पर दूसरा सही है। सॉरी मान्य नहीं है ना। हाँ, दोनों ही सॉरी गलत, मैं खुद कंफ्यूज हो गया, दोनों ही गलत है। मैं बोथ आर इनकरेक्ट बोला था ना दोनों ने। जी सर। So, हाँ सही बात है कि रेलवे सर्विस कैन नॉट बी इशू, ये गलत है क्योंकि रेलवे सर्वेंट अपन जो सर्विंग अनमेरिड डाटा के लिए पास इशू कर सकते हैं। जी सर। अनमेरिड सर्विंग है तो ये गलत हो सिर्फ गया। दूसरा सिर्फ भी वो अनमैरिड होना चाहिए। दूसरा भी जो बता दूं, पहले मना था अशोक चक्र जो मिलता था उन लोगों को शताब्दी राजधानी में अलाउ नहीं था, 2008 से अलाउ कर दिया इन लोगों को, तो बहुत आर इनकरेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है? मैं थोड़ा सा आपका सही है आपका 18-19 आपका आ जाएगा। ये किसके लिए रहेगा? सीता मैडम।
अच्छा, सीधा बढ़ाइए। पहला है 19 नंबर 1, डिपेंडेंट विडो मदर ऑफ ए डिसीज रेलवे सर्वेंट कैन बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेजेस पास ऑफ विडो अपॉइंटेड ऑन कंपल्शन ग्राउंड। जो विडो जो होती है, अपॉइंटमेंट जिसको होता है आदमी के एक्सपायर, उसकी वाइफ को जो मिलता है, तो उस वाइफ हस्बैंड के मदर को एज ए डिपेंडेंट शामिल किया जा सकता है। ये लिखा हुआ अनुकंपा के आधार पर नियुक्त विधवा के सुविधा पास में मृतक रेल कर्मचारी की आश्रित विधवा माता को शामिल किया जा सकता है, पहला। दूसरा, ऑल पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीट पासेज इश्यूड टू द एलिजिबल इंडियन रेलवे पर्सनल वुड वैलिड ओवर नीलगिरी रेलवेज। पात्र भारतीय रेल कर्मियों को जारी किए गए सेवानिवृत्ति के बाद सभी मानव पास नीलगिरी रेलवे पर मान्य होंगे। इसमें ए है 1 इज करेक्ट, बी 2 इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, सी एंड डी बोथ आर इनकरेक्ट। A 1 is correct. बट वन सही है A इसमें, one और बी, second इसमें is जो wrong. बी जो है उसमें बता दूं आपको नियम, इसमें भी सेम है कि वही अपने अप्रैल मई जून में अलाउ नहीं है, चाहे पोस्ट रिटायरमेंट पास हो या नॉर्मल पास हो, 3 महीने के लिए अलाउ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, है ना। तीसवा है आपका, पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीट पासेस entitled to gazetted officer retired on 31st January 20 years of qualifying service and availed 2 sets of privilege pass during the year of retirements are। माधुरी मैडम के लिए है कि कोई गजेटेड ऑफिसर है, 31 जनवरी को रिटायर हो गया है और रिटायरमेंट से पहले उसने 2 सेट पास ले लिए थे। अब रिटायरमेंट के जी बाद उसको कितने पास मिलेंगे? ए है 1, बी 2, सी 0, डी 3। 1 sir. ए 1, Option A. राम प्रवेश, सर डी 3 सेट। डी 3 सही रहेगा। गजेटेड ऑफिसर को मैडम 6 पास मिलते हैं, मैंने बताया था कि जितने पास मिलते हैं बचे हुए हैं, और जितना रिटायरमेंट के बाद एंटाइटलमेंट होगा विच एवर इज लेस हो जाएगा। तो इसमें गजेटेड ऑफिसर को 6 मिलते हैं, 6 में से इसने 2 ले लिए हैं, 4 बचे उस साल के, और रिटायरमेंट के बाद 3 मिलते हैं, 3 के लिए आप एलिजिबल होते हो, तो विच 4 और 3 में से जो एलिजिबल होता है, लिस्ट जो है वो 3 है लिस्ट होता है। थोड़ा से कंफ्यूज हो रहा है माधुरी मैडम, ठीक है, कोई बात नहीं, इसीलिए क्विज कंपटीशन रहेंगे कि आपकी जो कंफ्यूजन कम करें। अब पेनल्टीज के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये राम प्रवेश के लिए रहेगा शायद ना। जी जी सर। पहला है, पेनल्टी फॉर नॉट फिलिंग अप द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ जर्नी, इस ड्यूटी में है। सेकंड क्लास पास होल्डर के लिए कितना है आपका पेनल्टी, किस नंबर में? ए है 5, बी ये 10, सी 15, डी 20 रुपया। पेनल्टीज फॉर नोट। सर एक बार क्वेश्चन और ये ड्यूटी पास है या प्रिविलेज पास? क्या लिखा हुआ है? प्रिविलेज ऑब्लिक ड्यूटी। क्या होता है मालूम है किसी को? क्या Second- चीज, क्या क्वेश्चन क्या है? पेनल्टी फॉर नॉट फिलिंग जी डेट ऑफ सर कन्वेंस का मतलब क्या है? कोई बताएगा क्या नियम है इसमें? पास जी से सर जब रिजर्वेशन Not करते हैं from तो that फिर one. वो जो डिटेल्स और कब पास पे मतलब कमेंट्स का जर्नी स्टार्ट करता है वो डेट पास में फिलअप नहीं किया तो पेनल्टी लगा सकते हैं। मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, ये लोगों को मालूम नहीं है, लोग करते भी नहीं जनरली। कुल ये है कि कभी भी आप पास, अभी तो क्या मैं ऑनलाइन हो गया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, जब ऑफलाइन था, जब आप पास पे रजिस्ट्रेशन करा के जब ट्रेन में जब बैठते थे, इवन आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, आपको मान लीजिए अहमदाबाद से मुझे राजकोट जाना है पास के ऊपर, रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैंने टीटी से अलाउ किया, परमिशन लिया कि भाई हमें जगह है, उसने बैठा हूँ मैं। सबसे पहले ड्यूटी ये बनती है कि आप पास में, जैसे आप बैठते हैं गाड़ी स्टार्ट होने से पहले इमीडिएटली पास के अंदर नीचे जर्नी का टाइम होता है, डेट लिखा होता है, साइन कर, उसमें आपको साइन करना होता है और डेट फिल करना पड़ता है कि इस डेट को मैंने जर्नी स्टार्ट की, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों में। पता कोई नहीं जनरली, लेकिन वो गलत है, करना नहीं करें तो उसके लिए पेनल्टी का भी प्रोविजन है, ठीक है। तो जी आंसर पता है कि अब स्किप कर आगे जाएं, पास कराएं? ऑप्शन बी सर 10 रुपए। उसमें सेकंड पास में 10 रुपए की फाइन लगता है, ठीक है। यही क्वेश्चन Yes. अगला आ जाएगा आपका, फर्स्ट क्लास 22 नंबर में, फर्स्ट क्लास पास होल्डर के लिए कितना अमाउंट है? ये सीधा मैडम सर बताइए, 20 हाँ सर जी मेरा है सर बी बोलिए। 25 25 सही है, रुपीज। 25 सही है सही। इसमें। फर्स्ट क्लास पास होल्डर का नहीं करता फिलिंग अप, तो उसमें 25 रुपीज कर दिया। अब मेरे ख्याल से अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आने वाले टाइम में इसका चेंज होगा, क्योंकि अब ऑनलाइन पास हो गया, ऑनलाइन करते हैं, तो कैसे फिलिंग अप करोगे, तो वो एक इश्यू है।
क्वेश्चन नंबर 22 का है ये मधु मैडम। जी। लॉस ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीट बसेस, अगर आपका पीआरसीपी खो गया है सेकंड क्लास पास होल्डर, उसका कितना अमाउंट जी। है? ए 10 रुपया, बी 20 रुपया, 10 रुपए 30 से। रुपया, डी 40 रुपया। ऑप्शन ए 10 रुपए से। 10 रुपया। राम प्रवेश बोलना भी नेक्स्ट आपका आएगा। पेनल्टी फॉर लॉस ऑफ स्कूल कार्ड पास रेजिडेंशियल कार्ड पास सेकंड क्लास होल्डर, और आपका स्कूल कार्ड पास खो गया है या रेजिडेंशियल कार्ड पास खो गया है, तो कितना पैसा लगेगा उसमें? सेकंड क्लास है ये। 24 नंबर। सर ऑप्शन बोल रहे हैं आप कि मैं बोलूं आंसर? ऑप्शन है 10 रुपये 50 पैसे, बी है 12 रुपये 50 पैसे, सी 13 रुपये 50 पैसे, डी है 14 रुपये 50 पैसे। सर बी 12 रुपये 50 पैसे। 12 रुपये 50 पैसे सही जवाब है आपका। हम सीता मैडम के लिए अगला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25। फर्स्ट और फर्स्ट ए पास होल्डर के लिए कितना रहेगा? सेम क्वेश्चन है ये। खो गया है पास आपका, तो ये सेकंड क्लास पास होल्डर का था। लॉस ऑफ फर्स्ट ए फर्स्ट क्लास पास, जो फर्स्ट क्लास पास खो गया है तो उसका ऑप्शन में बताता हूँ पहले। ए 35 रुपीज, बी 40 रुपीज, सी 45, डी 50 रुपीज। Sir, A 35 rupees. गुड, 35 रुपीज। पेनल्टी फॉर लॉस ऑफ गोल्ड पासेस, ये माधुरी मैडम के लिए रहेगा। गोल्ड पास जो मिलता है वो खो गया है किसी वजह से, तो पहला है रुपीज 30,000 रुपये, 17,449, 30,109 रुपये, 26,113 रुपये। माधुरी मैडम ऑप्शन डी सर 26,113 रुपीस। 26,113 रुपये रहेगा। अगर गोल्ड पास खो गया तो जमा करना पड़ेगा आपको। और नेक्स्ट राम प्रवेश के लिए पेनल्टी फॉर लॉस ऑफ सिल्वर पास। सिल्वर पास मेटल पास अगर आपका खो गया है, ए है 1890, बी है 3800, सी है 4964 एंड डी है 3799। सी 4964। गुड, अच्छा चल रहा, तैयारी सबकी अच्छी होगी, खुशी हो रही है मेरे को। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेहनत कर रहे हो। है पेनल्टी फॉर लॉस ऑफ ब्रॉन्ज पासेस, ये मैडम का रहेगा, सीता मैडम के लिए। ए है 3799, बी 4960, सी है 1629 एंड डी है 3800। Sir, B 4960. 4960। अच्छी बात है Yes, कि sir. आप अपना ऑप्शन भी बता रहे हैं बी, और पूरा पढ़ के बता रहे हैं, ताकि मुझे भी कभी सुनने में आता है और हमारे ऑडियंस को भी सुनने में ठीक रहेगा। अब माधुरी मैडम के लिए रहेगा अगला क्वेश्चन। प्रिविलेज इशूड पास ऑब्लिक पीटीओ आर एडमिसिबल व्हेन स्टाफ इज ऑन। पास पीटीओ कब इशू कर सकते हैं? में एनी काइंड ऑफ लीव, बी ओनली एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, सी है ओनली स्टडी लीव एंड डी है ओनली स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। ऑप्शन ए एनी काइंड ऑफ लीव। किसी भी तरह की छुट्टी में हम पास पीटीओ इशू कर सकते हैं। हम प्रवेश के लिए ब्रेक जर्नी इज नॉट परमिसिबल इन केस ऑफ। ब्रेक जर्नी किसमें परमिसिबल नहीं है? ट्रांसफर पास में, स्कूल पास में, सेटलमेंट पास में और पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट्री पास में। सर सेटलमेंट पास। सही जवाब है, सी। सेटलमेंट पास में, सी में ब्रेक जर्नी अलाउ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 सीता मैडम के लिए रहेगा। How many sets of pass will be deducted for unauthorized absence occupying रेलवे क्वार्टर? किसी ने अगर रेलवे क्वार्टर को अनऑथराइजली ऑक्यूपाई किया रिटायरमेंट के बाद, उसका पास के लिए रोकने का क्या है रूल है? पहला है 1 set will be deducted for 2 months, 1 set will be deducted for 1 month, बी सी है 1 set will be deducted for 1 year, डी है 1 set will be deducted for 3 months। इसका क्वेश्चन है ये। सीता मैम। सर सीता Sir, मैम। मेरा. Sir, हाँ, B बोलिए। 1 set will be deducted for 1 month. सही जवाब मैडम। और सभी के सभी आ रहे हैं, पर लीक हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 35। हाउ मच सर्विस मिनिमम सर्विस इज रिक्वायर्ड फॉर पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट बसेस? मैडम बहुत इजी क्वेश्चन पूछा आपको तो ना। ए 20 इयर्स सर। एक बार रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन ए 20 इयर्स, बी 25, सी 15 एंड डी 33 इयर्स। तो मिनिमम पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लीमेंट बस के लिए मिनिमम 20 इयर्स की सर्विस अनिवार्य है। सही जवाब है आपका। राम प्रवेश के लिए रहेगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 36। हाउ मेनी ब्रेक जर्नीज आर एडमिसिबल ऑन प्रिविलेज पास? प्रिविलेज पास में कितनी ब्रेक जर्नी एडमिसिबल है? ए है 6, बी 7, सी एनी नंबर एन रूट, डी है 5। सर सी एनी नंबर इन रूट। तो पास के अंदर हम कितने भी हम ब्रेक जर्नी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, इन रूट में आने चाहिए वो। 37 है क्वेश्चन नंबर।
रिलेटिव फॉर यूज ऑफ पासेस में भी कंडोन, पास में किसी तरह की गलतियां हो जाती है कि अपने डिपेंडेंट 2 से ज़्यादा यूज़ कर लिए गलती से, डिपेंडेंट यूज़ किया और 5 से ज़्यादा 6 ले लिए हैं, या 4-5 महीने का जो भी टाइम था उससे ज़्यादा ले लिया। जो भी गलतियां होती है उसको कंडोन करने की पावर किसको है? ये सीता मैडम का क्वेश्चन होगा। ए सीपीयू, बी जीएम, सी सीएमई, डी सीओएम। PGM. जीएम साहब के पास पावर है, सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 मैथुर मैडम के लिए रहेगा। हाउ मेनी टाइम्स स्कूल सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड फॉर स्कूल पास इन ए ईयर? स्कूल पास लेने के लिए कितनी बार सर्टिफिकेट साल में देना पड़ता है? वंस इन ए ईयर, फोर इन ए ईयर, 2 इन ए ईयर, 1 इन ए होल सर्विस लाइफ। Option C, 2 in a year, sir. माधुर का ऑप्शन Option C, 2 in a year. 2 इन ए ईयर। सुरेश सर 1 इन ए ईयर। ए वंस इन ए ईयर, ये मैडम सही जवाब है, वंस इन ए ईयर। एक ही बार देना है स्टार्ट, जब स्टार्ट होता। अभी राम प्रवेश के लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 39। Who is the competent authority for delayed issue for settlement pass beyond 1 year of retirement of Group C and D employees? ग्रुप सी डी के मामले में सेटलमेंट पास को 1 साल के बाद देना है तो कौन कंपेटेंट अथॉरिटी है? पहला है एनी ऑफिसर, ए, बी है डिप्टी सीपीओ पास, सी है जीएम, एजीएम और सीपीओ ऑब्लिक डीआरएम, डी है डिप्टी सेक्रेटरी पास। सर सी Yeah. जीएम ऑब्लिक एजीएम या सीपीओ ऑब्लिक डीआरएम। सही जवाब, +10 कर लो। क्वेश्चन नंबर 40, कैन पोस्ट रिटायर्ड कॉम्प्लीमेंट पास बी इश्यूड टू क्वासी रेलवे इंस्टीट्यूशन? क्वासी रेलवे इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं आपके, उनके बंदों को पोस्ट रिटायरमेंट पासेस इशू कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? पहला है ए नो, बी यस, सी मे बी इश्यूड विद द अप्रूवल ऑफ जीएम, डी है पीएचडी अप्रूवल रिक्वायर्ड। सीता मैडम B, करेगा। yes. Sir, B, yes. यस, हाँ सीता मैडम, सॉरी माधुरी मैडम। No, sir, No. no, sorry, no, no, Option no. A, no. -5 कर लीजिए, आप दूसरी बार ही चलेगा, एक ही बार होता है। Option A, no. कंफ्यूज नहीं होना है। 41वां क्वेश्चन रहेगा। स्प्लिट पासेस आर इश्यूड टू विच रेलवे सर्वेंट? शायद माधुरी मैडम का सवाल है। और स्प्लिट पासेस, ए है ओनली ग्रुप ए सर्विसेज, बी है ऑल ऑफिसर्स, सी है ऑल रेलवे सर्वेंट, ए बी सी एंड डी एंड ओनली जीएम एजीएम। स्प्लिट पासेस मतलब पास को Option स्प्लिट C. करना। Option C, all railway servants A, B, C, D. क्या होता है स्प्लिट पासेस, जरा बताइए हमारे ऑडियंस को। होता है मैडम स्प्लिट पास? ये ट्रांसफर के टाइम पर सब पहले जाता है, बाद में फैमिली जाता है। मैडम ट्रांसफर केसेस में दिया जाता है स्प्लिट पासेस, तो ट्रांसफर जब भी ऑफिसर स्टाफ। हाँ सर। सर स्प्लिट पास का मतलब होता है एक ही पास को कई भागों में बांट के और उसको उस पर जर्नी करना। भागों में सर एम्प्लॉय अगर अकेला ट्रैवल कर रहा है और उस फैमिली पीछे रह गई या फैमिली पहले ट्रैवल कर रही है, एम्प्लॉय बाद में ट्रैवल करना चाह रहा है, तो उसमें भी स्प्लिट पासेस दिया जाता है। कंडीशन क्या है? मतलब क्यों ऐसा आदमी चाहेगा कि खूब सारे पास ले लें, एक में हस्बैंड घूम रहा है, एक में वाइफ घूम रही है, एक में बच्चे घूम रहे हैं, ना एग्जैक्ट क्या है ये बता देता हूँ आपको। कंफ्यूज है मैडम, ट्रांसफर पास में नहीं है ये, नॉर्मल कोई भी प्रिविलेज पास हम लेते हैं। प्रिविलेज पास एक पास मिलता है आपको जिसमें आप अपने फैमिली के साथ जाते हैं। इसी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में अगर आपके हस्बैंड जो रेलवे एम्प्लॉय होता है उसको छुट्टी नहीं देती है एडमिनिस्ट्रेशन, तो कोई बहुत ही ऐसे काम में बिजी है, जो बहुत ही स्पेशल काम में बिजी है, उसको छुट्टी नहीं दिया जाता है, उसको फिर 2 दिन 10 दिन के अंदर दिया जाता है। तो उसको जो है स्प्लिट पास वहाँ इश्यू किया जाता है। स्पेशल केस में वो भी सर्टिफाई होगा कि उसकी अथॉरिटी जो होगी अप्रूवल की, भाई अभी हम इसको छोड़ नहीं सकते इमीडिएटली। हमेशा स्प्लिट पास में हस्बैंड बाद में जाएगा, पहले नहीं जाएगा। नहीं, पहले हस्बैंड हो तो फैमिली पहले जाएगी और हस्बैंड किसी वजह से रेलवे, हस्बैंड का मतलब रेलवे एम्प्लॉय, रेलवे एम्प्लॉय फीमेल हुई तो उसकी हस्बैंड पहले चला जाएगा। तो जो भी रेलवे एम्प्लॉय होगा फैमिली के साथ किसी वजह से जा नहीं पा रहा होगा, तब उसको उसके लिए स्पेशल पास कुछ दिनों बाद इश्यू होगा फैमिली के जाने के बाद, अगर वो किसी बहुत ही जरूरी काम में एंगेज है तो रेलवे के किसी काम में। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ अगला क्वेश्चन है।
नंबर 42 सेटलमेंट, अच्छा ये अलग क्वेश्चन है स्प्लिट पास का, आगे पीछे आएगा अगला क्वेश्चन। सेटलमेंट पासेज में बी इशूड अप टू डैश मंथ बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द रेलवे सर्वेंट। सेटलमेंट पासेज जो होंगे कितने महीने पहले हम रिटायरमेंट से पहले इशू कर सकते हैं? ए है 3 मंथ्स, 4 बी है 4 मंथ्स, सी 5 मंथ्स, डी 6 मंथ्स। किसका सवाल है? ऑप्शन डी 6 मंथ्स सर मेरा है, क्वेश्चन मेरा है सर, क्वेश्चन एक बार फिर से। सेटलमेंट Settlement पासेज pass- में बी इश्यूड अप टू मंथ्स बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ रिटायरमेंट। कोई भी कर्मचारी है उसका रिटायरमेंट से कितने टाइम पहले तक हम सेटलमेंट पास हम दे सकते हैं उसको? कोई भी रेल कर्मचारी है, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, 6 महीने पहले। सेटलमेंट पर सर 6 मंथ पहले बिफोर। सही है, 6 महीने पहले हम इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सीता मैडम Yes. करेगा क्वेश्चन 43। 43 में दो चीजें आ गई है। विडो डाटर, लीगली डाइवोर्स डाटर प्रोवाइड दे आर डिपेंडेंट ऑन द रेलवे सर्वेंट आर टर्म्ड एज डिपेंडेंट रिलेटिव इन रिलेशन टू रेलवे सर्वेंट व्हाइल इशूइंग पास पीटीओ। दूसरा है गार्जियन अंडर पास रूल मस्ट नॉट बी वन ऑफ द फैमिली, मस्ट बी वन ऑफ द एम्प्लॉयज फैमिली मेंबर। तो गार्जियन जो होता है अभिभावक, वो फैमिली मेंबर ही होना चाहिए, मस्ट बी फैमिली मेंबर। इसमें क्या सही है क्या गलत है? First is correct. Second one, it need not be a guardian. Sorry, it cannot be a family member. Family member. It can be a nurse, it can be a Anybody. governess, it can be a attendant also. Yeah. दूसरा सही है, First is दूसरा गलत है। A one is correct. आपकी बात सही है मैडम, दूसरा गलत है। मैं कुछ और सोच रहा था, मेरे इसमें आंसर में भी 1 इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट बता रहा है। लेकिन अगर हम टेक्निकली जाए मैडम, मेरा मानना है कि पहला भी गलत है कि विडो डाटर, डाइवोर्स डाटर पास के अंदर डिपेंडेंट में नहीं आते हैं, फैमिली में आते हैं लोग। Yes, right. हम टेक्निकली पकड़े हैं तो डिपेंडेंट में नहीं आते। मेरे पास आंसर में तो की में तो मेरे पास 1 इज करेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन मैं अगर टेक्निकली पकड़े जाए डिपेंडेंट में वो नहीं आता है, वो फैमिली मेंबर में आता है। जी सही अगर है। वो डिपेंडेंट के हैं तो वो उस हिसाब से मैं देख रहा। तो फिलहाल तो मैं 1 इज करेक्ट कर देता हूँ, लेकिन अगर टेक्निकली जाए तो नहीं है वो। ठीक है ना, उसमें बहुत सारे इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, Okay. अब ये आपका नायर ने क्वेश्चन डाला तो उसका क्या हिसाब किताब मालूम नहीं है, तो मैंने जनरली इसमें बहुत सारे इनकरेक्ट हुआ, लेकिन चलते आगे। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने की बात है जब आप एग्जाम करो कि किधर आते हो। उसके बाद हमारा 44 है, गोल्ड पास होल्डर आर एंटाइटल्ड टू कूपे एकोमोडेशन इवन व्हेन ट्रैवलिंग अलोन एंड कैन आल्सो टेक देयर फैमिली मेंबर्स इन द कूपे इन द राजधानी एक्सप्रेस। गोल्ड पास धारक अकेले यात्रा करने पर भी कूपे आवास के हकदार होते हैं और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों में अपने परिवार के सदस्यों को भी कूपे में ले जा सकते हैं। दूसरा है, पोस्ट रिटायरमेंट कंपनी पासेस shall be issued to those railway servants who are dismissed or removed from service but are granted compassionate allowance in terms of Rule 65 of Railway Servant Pension Rule 1993। सेवानिवृत्ति के बाद मानार्थ पास उन रेल सेवकों को जारी किए जाएंगे जिन्हें सेवा से बर्खास्त से हटा दिया गया है, लेकिन उन्हें रेल सेवा पेंशन नियम 93 के नियम 65 के अनुसार अनुकंपा भत्ता दिया गया है। इसमें क्या सही है क्या गलत है? ये मेरा क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है? मेरा क्वेश्चन है। हाँ बोलिए, मधुबन बोलिए। बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन सी सही है, बहुत सारे करेक्ट है आपके। मैं बहुत सारे करेक्ट कर देता हूँ। 44 क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन लेंगे फिर इसका हम ब्रेक करेंगे अपन। 45वां है, companion in lieu of attendant is permitted only when the pass holder or other family members of more than dash years of age are traveling in special class sleeper class passes। ये राम प्रवेश करेगा क्वेश्चन। कंपेनियन अटेंडेंट की जगह, तो अटेंडेंट की जगह कंपेनियन ले जाने की एक सुविधा रेलवे बोर्ड ने स्टार्ट किया है, जिसमें अगर पास होल्डर का फैमिली होल्डर सर्टेन एज में है, वो उसके फैमिली के परिवार का सदस्य भी, तो वो सेकंड क्लास में जा सकते हैं सब। जी तो कितनी एज होनी चाहिए? ए है 60 इयर्स, बी 70 इयर्स, सी 65, डी 75। सर 70 बी।